हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। टुडे वी आर लर्न सॉरी आज हम सीखने नहीं वाले कुछ, मैं ये फालतू में बोलती हूँ। सो एनीवेयर कक्षा 6 के हम पाठ नज़र के प्रश्न अभ्यास करेंगे जो कि पाठ 6 हैं। और ये कविता हमारी जयंत विष्णु नालिकर ने लिखी है। ठीक है, तो उसके आज हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 है हमारा, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो उत्तर होगा छोटू का परिवार ज़मीन के अंदर बसी कॉलोनी के अंदर रहता था। ठीक है, सो हमारा प्रश्न 2 होगा, जो प्रश्न 1 था उसका तो छोटा सा आंसर है। ठीक है, जो प्रश्न 2 है वो उसका सॉरी छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। जो छोटू था हमारा, उसको सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? ये मैं पाठ पढ़कर उसके उसमें से आंसर निकाल के लिख रहा था। तो मैंने तो लिख रखा है पहले से आंसर। तो आंसर होगा हमारा, छोटू को सुरंग के अंदर जाने की मनाही इसलिए थी क्योंकि उसका रास्ता ज़मीन के ऊपर जाता था और वहाँ बिना सुरक्षा उपकरण के जाना खतरे से खाली नहीं था और वहाँ केवल सहायक उपकरणों के साथ ही जाया जा सकता था। ठीक है, तो प्रश्न 3 है हमारा, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में जब छोटू पहुँचा तो उसका सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपना इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वे लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी, जबकि सबकी निगाह कंसोल की तरफ मुड़ी। उसके पापा ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ मार दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया, लेकिन क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न 3 का उत्तर है। तो प्रश्न 4 का उत्तर होगा, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। तो इसका इतना बड़ा आंसर है, ये आप लिख लीजिएगा। और जितनी भी हमारी जो भी मैं आपको आंसर दे रही हूँ, आप पॉज करके फिर ये अपना काम कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ आंसर। ठीक है, तो आंसर 4 का आंसर है, एक समय था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह की यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक दिन बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवन पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न 4। और प्रश्न 2 का 1 मिनट, और प्रश्न 5 करेंगे। प्रश्न 5 है हमारा, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर होगा, अंतरिक्ष यान को नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा था, जिससे कि वे मंगल ग्रह के बारे में जानकारी लिखा है, यहाँ पर जानकारी लिखा हुआ है, एकत्रित कर सके और वहाँ की मिट्टी के नमूनों से यह पता लगा सके कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है, या उसकी कितनी संभावना है जीने की। ठीक है, सो प्रश्न 6 करेंगे। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? सो उत्तर होगा कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कहा, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने पर भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें वहाँ स्वयं को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे
हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। सो ये हमारा प्रश्न 6 का उत्तर है। बस खाली ये जो हमारी कविता है इसमें खाली प्रश्न 6 ही है। ठीक है, तो आज हमने इस प्रश्न अभ्यास के उत्तर करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जानेंगे। आज के लिए इतना ही एंड टाटा बाय बाय। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड या इस वीडियो को पॉज करके ही आप आंसर करें अपना। और ये जो बड़े बड़े आंसर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये देखो बच्चों बड़े बड़े ही हैं, इससे छोटे आपको आंसर नहीं मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है हमारा जो हमारे बड़े आंसर हो। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा। नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ों के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।